गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वैदिक एज का वर्णा सिस्टम शुरू किया था, जिसमें कि इस वैदिक एज में हमारे इस सोसाइटी को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया था। हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की थी और ये भी जाना था कि ब्राह्मणवाद जो है वह क्या था, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए थे और उनका हमारे समाज में क्या अहमियत था, कौन सी ऐसी रोल थी। फिर क्षत्रियास के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वैश्यास और फिर शूद्रास के बारे में। क्षत्रियास के बारे में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी, जरा सा मैं इस पर बात कर लूं। ब्राह्मण के बारे में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि ये वो लोग थे जो कि धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाले, पूजा पाठ वगैरह करवाने वाले, एकेश्वरवाद की तरफ बल देने वाले, जिसको कि हम लोगों ने ये अध्ययन किया था कि उसी को आज हम लोग जो है वह चाहे पूरी दुनिया जो है वह कहीं वेद की शक्ल में पढ़ रही है, कहीं कोई जो है वह रामायण और महाभारत की शक्ल में पढ़ रही है, कोई कुरान की शक्ल में पढ़ रही है, कोई बाइबल की शक्ल में पढ़ रही है, तो कहीं कोई जो है वह कुरान की शक्ल में पढ़ रही है। मिशन सबका क्या है, जितने जो धर्मगुरु जो हैं, जितने जो ब्राह्मण तबके के जो लोग जो हैं, जितने जो रिलीजियस लीडर जो हैं, वो सबका मिशन क्या है, एक ईश्वर की आराधना की जाए, एक ईश्वर की प्रशंसा की जाए, फिर लोगों को सत्य मार्ग की तरफ जो है वह चलने का रास्ता बताया जाए। फिर जो है हम लोगों ने क्षत्रियास पर बात किया था कि ताकि इस पूरे सोसाइटी पर, इस पूरे जो है वह तबके पर रूल ओवर करने वाले जो है वह कोई ऐसे जो है वह रूलर का होना जरूरी है। कौन सा होगा, वह रूलर क्लास होगा, जो कि इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वह सही ढंग से जो है मेंटेन करने पाए। ठीक है, आज दुनिया के तमाम देशों में हम यूं कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हो चुकी है, लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मोनार्की सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन फिर भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसका एग्जांपल सऊदी अरब और फिर सामने जो है इंग्लैंड वालों ने आज भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सऊदी अरब में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इस तरह से दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, रूल ओवर करने वाले। वंशानुगत हायरार्की सिस्टम, बाप अगर जो राजा है तो फिर उसके बाद उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा होगा। इस तरह से ये क्षत्रियास भाई जो थे वो लोग जो है इस पर काम करने वाले थे। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैश्यास के बारे में। वैश्य कौन है, जो गृहस्थ जीवन को शुरू करने वाले, खेती करने वाले किसान तबके के लोग होंगे, मजदूर तबके के लोग होंगे, कारीगर तबके के लोग होंगे, वर्कर्स होंगे, जो कि इन तमाम लोगों की जो है वह भरपाई कर सकें। क्षत्रियास वर्ग की भी, ब्राह्मण वर्ग की भी, इसमें जो है वह फार्मर्स वगैरह आएंगे, कारीगर्स आएंगे, यानी मिडिल क्लासेस जो कोई भी जो लोग होंगे उसका कॉन्सेप्ट हम जो है वह वैश्यास से दे सकते हैं। जैसे फार्मर्स, ट्रेडर्स, इन लोगों का नाम जो है वह हम दे सकते हैं, जो लोग जो है वह अपने समाज की सेवा करने वाले थे। नेक्स्ट जो है वो जहां पर है शूद्रास वर्ग के लोग, जो कि मेहनत मजदूरी करने वाले, समाज में इनकी कोई अहमियत नहीं थी, वह लोग जो है वह कचरों के ढेर से अपनी जिंदगी को तलाश करने वाले, अपने रोजी की तलाश करने वाले ये लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि ये जो वर्ग जो थे, शासन करने वाले, खेती करने वाले, व्यापारी तबके के लोग, और ये जो थे वह तीनों का सेवा करने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रियास और फिर वैश्यास, इन तीनों की सेवा करने वाले ये शूद्रास वर्ग के लोग थे, जिनको के उस जमाने में शुद्ध के तौर पर अछूत समझा जाता था। लेकिन आज जो है दुनिया हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आगे की ओर बढ़ चुकी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब यहाँ पर जो है वह सारे जो है लोग जो है वह इक्वालिटी का बात कहा जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इस वैदिक एज में जो है वह, ये वैदिक एज क्या था। हम जानते हैं कि वेद हमारे जो है वह 4 हैं। कौन कौन से हैं, 4। वेदास, सबसे पहला ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये चार ऐसे वेद हैं जिसको के हम यूं कह सकते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया के जितने जो लोग हैं, जो कोई भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, यहां तक के इस्लाम धर्म के भी मानने वाले क्यों ना हो, कृष्णानिटी के मानने वाले क्यों नहीं हो, बुद्धिज्म के मानने वाले क्यों नहीं हो, सबका मतलब क्या है? सनातनवाद। और सनातन का मतलब क्या होता है? वैसा धर्म, वैसा रास्ता जो कि आपको बुराई से छोड़ करके, बुराई का रास्ता, हिंसा का रास्ता, वायलेंस का रास्ता छोड़ करके और नॉन वायलेंस का रास्ता दिखाता हो, यही जो है वह सनातन धर्म है। और इसी चीज का जो है ये चारों के चारों वेद जो है वह बल दे रहे हैं, सनातन धर्म। अब इससे कौन इनकार करने वाला हो, इस्लाम के फॉलोअर से इनकार कर सकते हैं, या फिर हिंदुइज्म इनकार कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी इनकार कर सकती है, बौद्धिज्म इनकार कर सकते हैं, जैनिज्म इनकार कर सकते हैं। नहीं, सबका मामला क्या है? इस बुराई को छोड़ करके और सच्चाई की तरफ जो है हम आगे की ओर बढ़ें। ऋग्वेद जो थी इसकी रचना लगभग जो है वो आज से 3,500 साल पहले, यानी 1500 BCE, 1500 बिफोर क्राइस्ट जो है वह इसकी रचना हुई थी। कहा जाता है कि उस वक्त जो कोई भी जो ऋषि मुनि जो थे, जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो रिलीजियस हेड जो थे, उन तमाम लोगों ने, जिनमें कि ब्रह्मा, महेश, इन लोगों का नाम लिया जा सकता है कि उन लोगों के द्वारा जब उनके ऊपर वही जो नाजिल हुई थी, तब जो है ये लोगों ने ऋग्वेद की रचना की थी, ताकि आसमान वालों से डायरेक्ट जब उन लोगों के ऊपर एंडॉयमेंट जब हो रही है, तो उस एंडॉयमेंट को सीधे तौर पर ओरली याद कर पाना जो है वह मुश्किल था। इसलिए आज से 3500 साल पहले, यानी 1500 BCE में ताम्रपत्रों पर, भोजपत्रों पर, इन सब चीजों पर जो है वह उसके जो श्लोक जो थे वह इसको लिखा गया था। लगभग इसमें 1028 के करीब हाइम्स हैं। कितने इसमें श्लोक हैं? 1028 के करीब हाइम्स दिए गए हैं। बाकी ये तीनों वेद जो हैं, ये तीनों वेदों की अगर जो मैं बात करूं तो इन तीनों वेदों की रचना जो है वह लगभग आज से 3000 साल पहले, यानी 1000 बिफोर क्राइस्ट BCE, इन तीनों वेदों की रचना हो रही है। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट, दुनिया का सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे पुराना एपिक, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? यह ऋग्वेद। तब उसके बाद जो है वह यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस तीनों वेदों की रचना जो है वह एक ही काल में लगभग जो है वह 1000 BCE, आज से लगभग 3000 साल पहले जो है वह की गई थी। मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके एक एक श्लोक, एक एक इसकी वाणी, एक एक इसके बाद जो है वह दुनिया के किसी भी धर्म से अलग नहीं है। ये हमारा मामला है, ये हमारे मसले हैं कि हमने आपस में इसको जो है वो बांटने की कोशिश की है कि अमुक धर्म की ये किताब है और अमुक धर्म की वो किताब है। बल्कि यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पर वेद और धर्म की अगर बात चल रही है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अल्लाह का कुरान कहता है कि मैंने दुनिया के हर धर्म और हर कौम के अंदर जो है वह अपना एक डराने वाला भेजा। क्या मतलब? कि दुनिया में जितने जो धर्म जो आप देख रहे हो, दुनिया में जितने जो रिलीजन जो देख रहे हो, उसमें ऊपर वाला कह रहा है कि मैंने हर धर्म के अंदर एक ऐसे जो है वह डराने वाले को, जो कि जो है वह नरक के आग से बचा करके तुमको जो है वह स्वर्ग की तरफ जो है वह रास्ता दिखाने वाला हो, हमने हर एक मैसेंजर को भेजा है। आज की तारीख में मैं उन्हीं को चाहे वह राम अवतार के रूप में ले सकता हूँ, कृष्ण अवतार के रूप में ले सकता हूँ, या फिर बौद्ध धर्म के फाउंडर महात्मा बुद्ध के रूप में ले सकता हूँ, जीसस क्राइस्ट के रूप में ले सकता हूँ,
या फिर जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में ले सकता हूँ। हर धर्म के अंदर, हर कौम के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर जगह के अंदर ऊपर वाले ने हमें एक डराने वाले को भेजा, ताकि जो है वह लोगों को सच्चाई का रास्ता जो है वो बता सके और लोगों को उस नरक के आग से जो है वो बचाया जा सके। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इसी पीरियड में हमारे इस सोसाइटी का जो बंटवारा हुआ था वह 4 सेक्शन में हुआ था, जिसको कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्रास कहते हैं। लेकिन मिशन क्या था कि ये चारों वेदों का अध्ययन करने वाले जो थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और फिर सामवेद, इन चारों वेदों का अध्ययन करने वाले जो थे वह ब्राह्मण तबके के लोग थे। और इसी के अकॉर्डिंग रूल ओवर करने वाले जो लोग थे वह क्षत्रिय थे, और इसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो यहाँ पर फार्मर्स, ट्रेडर्स, लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए अनाज वगैरह उत्पादन करने वाले जो थे, ये सारे के सारे जो है वो वैश्य के लोग थे। और फिर इन तीनों वर्गों की मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ पर जो है ये शूद्रास वर्ग के लोग थे। अब हम जो है क्लियर कर दें कि चारों वेद बहुत ही पवित्र, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर कट वैसा धर्म है, वैसा ग्रंथ है जिससे कि हम तमाम लोगों को इबरत लेने की जरूरत है, सीख हासिल करने की जरूरत है, और किसी के बारे में हमें जो है बुरा गुमान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब इस धरती पर मानव सभ्यता, मानव जाति जब चीखती रही है, उस वक्त टाइम टू टाइम ईश्वर ने अपने अच्छे और नेक पुरुषों को जो है वह भेजा है। इसके लिए लोगों का कल्याण करने के लिए, मानव जाति के हित की भावना को देखने के लिए, इंसाफ की बात करने के लिए, लोगों के बीच आपसी ताल्लुकात को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस तरह से ये 4 ऐसे वेद थे। और बाद में चल करके 18 पुराण आते हैं। खास तौर से वैसे पुराणों की संख्या तो बहुत सारे हैं, लेकिन 18 ऐसे पुराण हैं जिनकी जो है वह बहुत अच्छी अहमियत मानी जाती है। फिर जो है वह अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं कि सनातन धर्म, फिर जो है वह दूसरे एपिक का नाम दिया जा सकता है रामायण, फिर महाभारत, जो कि ये ऋग्वेद 18 पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और फिर 18 पुराण, रामायण, महाभारत के हिंदू धर्म के जो मानने वाले जो हैं, इनके जो फॉलोअर्स जो हैं वह इसको बहुत ही पवित्र नाम देते हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लोग तो इसको जो है वह इज्जत की निगाह से देखते हैं, और हम मुस्लिम धर्म के लोग हों या दुनिया के किसी भी देश के जो धर्म के लोग हों वो इसको नीची निगाह से देखें। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें चारों वेदों का भी, हम तमाम लोगों को, चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों नहीं हो, हमें चारों वेदों का हम सबको भी सम्मान करना चाहिए। हम सबको भी उतना ही जो है अपने सीने में जो है वो बसाना चाहिए जितना कि दूसरे बसा रहे हैं। 18 पुराणों को भी हम उतना ही जो है कदर करें जितना कि जो है हमारे दूसरे भाई कदर कर रहे हैं। रामायण और महाभारत को भी हम उतना ही जो है मानने की कोशिश करें और उतना ही जानने और समझने की कोशिश करें, जब तक कि हम जो है वह एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कि हमारे दिल से जो है वह मैल की भावना जो है वह खत्म नहीं हो सकती। इसलिए हमें भी चाहिए कि इन तमाम धर्म में जो कोई जो प्रॉफिट्स हुए हैं, जो कोई भी जो ग्रेट पर्सन जो हुए हैं, उन तमाम लोगों की हम जो है वह कदर करें, उनके मन में अपने मन में हम उनके खिलाफ किसी तरह की कोई भी ऐसी द्वेष की भावना न पैदा करें, इसलिए कि उन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन हाँ मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कि हम कौन होते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात करने वाले, हम कौन होते हैं किसी भी धार्मिक ग्रंथ या फिर किसी भी ऐसे महापुरुष के बारे में जो है बदगुमानी करने वाले। इतना ही रहने देता हूँ, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था और किस बेस में जो है इसको नाजिल किया गया था और इसके कितने हार्म्स वगैरह हैं।